जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी टूटी हुई चीजों का बड़ी खूबसूरती से उपयोग करते हैं। टूटे हुए बादल बारिश करते हैं, टूटी हुई मिट्टी खेत बन जाती है, टूटी हुई फसल बीज पैदा करती है और टूटे हुए बीज नए पौधों को जन्म देते हैं। संगत जी, तो जब भी आपको लगे कि आप टूट गए हैं तो निश्चिंत रहें, क्योंकि गुरु जी आपका उपयोग किसी महान चीज के लिए करने की योजना बना रहे हैं। संगत जी, किसी भी परेशानी से, किसी भी विपदा से घबराना नहीं है आपको। बस गुरु जी को याद कीजिए, सच्चे मन से याद कीजिए, अपनी पूरी लगन और सच्चे दिल से याद कीजिए। संगत जी, आप हर परेशानी से बड़े ही प्यार और बड़ी ही सहजता से निकल जाएंगे। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। निश्चित ही आपको अपने सारे सवालों के जवाब इस सत्संग में मिल जाएंगे। तो चलिए संगत जी, सत्संग की शुरुआत करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग भट्टाचार्य आंटी जी का है। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। संगत जी, तो हुआ यूं कि गुरु जी का स्वरूप मेरे घर पर जनवरी 2024 में आया और फिर कुछ दिनों से संदेश आ रहा था कि कुड़िए तू सत्संग कर। तो मैंने सोचा कि अभी तो मेरा बजट टाइम चल रहा है, तो मैं अगले महीने सत्संग करूंगी। वहाँ मधु आंटी जी, जिनकी वजह से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, वह भी मुझे कह रही थी कि सत्संग करना मतलब घर में संगत को बुलाकर सत्संग करना है, और मैं बजट के बारे में सोचकर टाल रही थी। फिर मुझे स्वप्न दर्शन में मधु आंटी जी मेरी माँ को दिखा रहे हैं। एक प्लेट पर उन्होंने लाल रंग डाल दिया और जैसे ही टीका किया तो एक शिवलिंग बन गया, और फिर दूसरा टीका किया तो गणेश जी बन गए, और फिर टीका किया तो फिर शिवलिंग बन गए। फिर सपने में मैंने उनसे पूछा कि मुझे भी टीके से दर्शन दिखलाइए गुरु जी का। तो उन्होंने जैसे ही टीका किया मेरी स्लेट पर आग लग गई और मुझे लगा कि मेरे और मेरे परिवार के सदस्यों पर किसी ने काला जादू किया हुआ है। संगत जी, एक दूसरी आंटी मुझे कह रही थी कि तू 8 या 10 जनवरी को अपने घर में सत्संग करवा। तब मैंने सोचा कि परिवार के सदस्यों के साथ ही छोटा सा सत्संग अपने घर में कर लेती हूँ। संगत जी, दूसरे दिन 6 तारीख थी और शनिवार था, और मुझे और मेरी मम्मी को मेरे अंकल बड़े मंदिर ले जाने वाले थे। तो मैंने सोचा कि वहाँ मैं गुरुजी को इनवाइट करके आ सकती हूँ। किसी वजह से संगत जी वो कैंसिल हो गया। फिर दूसरे दिन 7 तारीख को गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर बुलाया, और तब हमें ये पता नहीं था कि घर में सत्संग करने से एक दिन पहले हमें उन्हें निमंत्रण देने बड़े मंदिर जाना पड़ता है। उनको आमंत्रित करते वक्त मैंने कहा कि गुरुजी, कल मेरे घर में सत्संग है, आप कृपया 7:30 बजे मेरे घर आ जाना। और गुरुजी, मुझे कुछ भी नहीं पता है कि कैसे व्यवस्था करनी है, आप खुद से व्यवस्था करना। और गुरुजी ने मुझे संदेश में भी कहा था कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मेरा स्वागत फूलों से करना। तो जैसे हम बड़े मंदिर निमंत्रित करने जा रहे थे, उससे पहले हम लोगों ने रास्ते में देखा और ढूंढा, लेकिन कोई फूल वाला नहीं दिखा। फिर आते वक्त जैसे मैंने गुरुजी को कहा आप खुद ही सब व्यवस्था कर लेना, तो आते वक्त संगत जी हम लोग फिर देखते रहे थे कि कोई फूल वाला मिल जाए तो फूल ले लें। पर संगत जी, हमें कहीं नहीं मिला फूल वाला। लेकिन मेरे घर के पास इस्कॉन मंदिर है, वहां पर मैंने देखा एक बड़ा सा बोर्ड लगा है, और संगत जी वहां पर फूल की दुकान थी। तो वहां जाकर मैंने फूल वाले भैया से बोला कि मुझे गुलाब चाहिए और गेंदे की माला भी चाहिए। तो भैया ने तब कहा कि मेरे पास मेरी गोल्ड का फूल है, लेकिन गुलाब का फूल नहीं है, खत्म हो गए हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप वही पैक कर दीजिए। फिर जैसे ही वह पैक करने के लिए प्लास्टिक लेने गया तो फिर ढेर सारे गुलाब मुझे मिल गए। मतलब गुरुजी ने गुलाब की फूलों की व्यवस्था पहले से ही कर दी थी, और मैं खुशी खुशी संगत जी घर आ गई। फिर 8 जनवरी को मैंने मधु आंटी को कॉल किया यह पूछने के लिए कि सत्संग घर में कैसे करना है, और मैंने कहा कि मैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही करना चाहती हूँ। फिर उन्होंने मुझे कहा कि तू क्या मुझे बोल रही है, मैं तो तुझे खुद कॉल करने वाली थी, आज अर्जेंट सत्संग करना है और ये गुरुजी का आदेश है। तो संगत जी, मैं घबरा गई है सोचकर कि मैं इतने कम समय में इतनी सारी व्यवस्था कैसे करूंगी। और गुरुजी को कहा भी है कि आप सत्संग कराना चाहते हैं तो आप खुद से ही व्यवस्था करवा देना। और संगत जी, फिर गुरुजी ने कोई जादू किया और सारा खुद से ही सही वक्त पर सारी व्यवस्था अपने आप ही हो गई। संगत जी, हम सत्संग में बैठकर मैं और मेरी मम्मी मन में गुरुजी से अरदास कर ही रहे थे कि गुरुजी, आप जो मेरे घर आए उसका संकेत हमें देकर जाना। हम दोनों ने दिया जलाया, तब दिए में काला धुआं उठ रहा था, बहुत ही गहरा काला धुआं, जिससे पता चल रहा था कि सही में कोई काला जादू हुआ है। और संगत जी, जैसे ही सत्संग खत्म हुआ धुएं का कालापन भी खत्म हो गया। पूरे सत्संग में जो धुआं उठ रहा था वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया था। संगत जी, सत्संग की समाप्ति के बाद मैं चेंज करने के लिए वॉशरूम गई और मैंने देखा कि दोनों के दोनों टॉयलेट सीट में कुछ काला काला पड़ा हुआ है। तो मुझे पता चल गया कि गुरुजी ने हिंट दिया है
कि मैं तेरे घर आया था और तेरा काला जादू जिसने भी किया हो वो मैंने सारा जलाकर राख कर दिया है और टॉयलेट में फ्लश कर दिया है। और संगत जी, मैंने अपने पूरे परिवार के सदस्यों को दिखाया कि देखो दोनों टॉयलेट की सीट पर काले धब्बे और काले दाग हैं। तो उन्हें भी समझ में आया कि हाँ, गुरुजी आए थे और हमारे इस कष्ट को गुरुजी ने काट दिया है। और संगत जी, मेरे अंकल जी ने भी कहा कि जब दिए से काला धुआं निकल रहा था तब मेरी नाक में बहुत जलन हो रही थी और दम घुट रहा था और मैं सब देख रहा था कि सभी को कुछ न कुछ समस्या हो रही थी, लेकिन मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तब मुझे पता चला कि मेरे अंकल पर भी काला जादू हुआ था। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का, इतनी बड़ी मुसीबत को गुरुजी ने टाल दिया। संगत जी, मैं इसके लिए गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं कम ही होगा। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और गुरुजी की आज्ञा से अपना आगे का सत्संग आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का दूसरा सत्संग भी गुरुजी की ही प्यारी संगत का है। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप के साथ करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरी शादी को तकरीबन 19 साल हो चुके हैं और मेरे अंकल के बीच में छोटी छोटी बातों पर कई झगड़े होते रहते हैं। संगत जी, पहले मैं गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी, लेकिन पड़ोस में किसी संगत ने गुरुजी का सत्संग करवाया था और संगत जी, उस सत्संग में मेरे बच्चे भी गए थे और मेरी मदर इन लॉ भी गई थी। लेकिन संगत जी, उस सत्संग में मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि मुझे बहुत तेज बुखार था। बच्चों ने मुझे कहा भी था कि मम्मी आप भी चलिए, लेकिन संगत जी, मैं अपने बुखार के चलते नहीं जा पाई थी। लेकिन मेरा बहुत मन था कि मैं जाऊं, पर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई संगत जी कि मैं उठ के जा सकूं। लेकिन संगत जी, जिन्होंने सत्संग करवाया था उन्होंने मेरे लिए जल प्रसाद दिया और मैंने जैसे ही जल प्रसाद ग्रहण किया मुझे बहुत आराम आया संगत जी, और मेरा बुखार एकदम से गायब हो गया। मेरी मदर इन लॉ को उन्होंने एक छोटा सा गुरुजी का पॉकेट स्वरूप भी दिया था। कुछ दिनों तक वो पॉकेट स्वरूप मेरी मदर इन लॉ ने अपने कमरे में ही रखा, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने वो स्वरूप मुझे दे दिया। उसके बाद क्या था संगत जी, मैं गुरुजी से जुड़ती ही चली गई। फिर मैंने यूट्यूब पर गुरुजी का सत्संग सुनना शुरू कर दिया। मैंने गुरुजी के स्वरूप पे चंदन टीका भी लगाना शुरू कर दिया था संगत जी, और मुझे पहली बार गुरुजी ने चंदन तिलक में ओम के दर्शन दिए थे संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, मेरे अंकल और मेरे बीच जो छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े हुआ करते थे वो भी कम होने लगे हैं और मेरे घर में एक असीम शांति फैली हुई है। मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना ही कम होगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। सत्संग को शेयर करने में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई भी भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, और मैं गुरुजी की आज्ञा से आप सभी के साथ अपना अगला सत्संग जरूर शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का तीसरा सत्संग स्नेहा आंटी का है जो कि फर्रुखाबाद से अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कर रही हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे फादर इन लॉ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। डॉक्टर ने तो यहाँ तक बोल दिया था कि अगर आपको इस दवाई से आराम नहीं हुआ तो आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। संगत जी, इस बात से मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी, लेकिन मैंने गुरुजी पर सब कुछ छोड़ दिया था कि अब जो भी कुछ होगा वो गुरुजी ही संभालेंगे। और संगत जी, मैंने चुपचाप से अपने फादर इन लॉ को गुरुजी का जल प्रसाद देना भी शुरू कर दिया था, जिसके बाद उनको बहुत आराम मिलने लगा। और संगत जी, अब उनको उस प्रॉब्लम से गुरुजी ने बड़ी ही आसानी से निकाल दिया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, मेरी फ्रेंड नेहा, जिसके अंकल की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन जब मुझे ये पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ संगत जी। उसके अंकल को वेंटिलेटर पर रखा गया था और डॉक्टर ने तो जवाब तक दे दिया था, लेकिन संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास की और अब कुछ समय बाद मुझे पता चला है कि अब उनकी तबीयत में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है और अब तो वो घर भी आ गए हैं। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। देखिए संगत जी, गुरुजी अपनी संगत की कितनी सुनते हैं, उनकी हर अरदास को पूरा करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। सत्संग को शेयर करने में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई भी भूल हो गई हो तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।